प्राइवेट बैंक जॉब स्कैम। माय डियर फ्रेंड, इतने एजुकेटेड होने के बाद भी काफ़ी सारे लोग इन स्कैम्स के अंदर फंस जाते हैं और इन स्कैम्स में फंसने का वह कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन एक ही रीज़न है, आपका लालच। माय डियर फ्रेंड, हाल फिलहाल में मुझे काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए जिन्होंने बताया कि उनको जॉब के नाम पे ठगा गया है। ये सुन के दुख तो लगता है और साथ ही साथ मुझे गुस्सा भी आता है कि आप इतने एडुकेटेड होते हुए भी आप कैसे इस ट्रैप में फंस जाते हो। जॉब स्कैम को एक्सपोज करते हुए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मोडस ऑफ ऑपरेंडी, कि कैसे ये स्कैमर्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आपको ट्रिक करते हैं और आपसे पैसे लूट लेते हैं। और सेकंड, रेड फ्लैग्स, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या वो रियल जॉब अपॉर्चुनिटी है या आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा आई ओपनिंग होने वाली है। ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है, आपको मेंटल टॉर्चर से बचा सकती है और आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स होने वाली हैं उससे बचा सकती हैं। तो ना सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ मैं इस बात पे बहुत जोर देके कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनमें से कोई इन स्कैमर्स का शिकार ना बन जाए और जॉब के नाम पर लुट ना जाए, अपने पैसे बर्बाद ना कर दें। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट प्राइवेट बैंकिंग जॉब से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग और ग्रोइंग करियर अपॉर्चुनिटी से लेकर लेके आते हैं। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं इन स्कैमर्स का पर्दाफाश। पहले हम बात करते हैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी, यानी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके ये स्कैमर्स आपको लूटते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपने सही सुना, इन स्कैमर्स ने भी प्रॉपर बुलेट प्रूफ प्रोसेस बना रखे हैं जिसको फॉलो करके वो आपको लूटते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी लोगों ने मुझे बताया कि जो स्कैम हुआ है सेम स्टेप्स उनके साथ फॉलो किए गए। स्कैमर्स अलग अलग थे, लोकेशंस अलग अलग थी, लेकिन मोर और लेस प्रोसेस सेम था। सो अब मैं शुरू करता हूं इनके स्टेप नंबर 1 के साथ। सबसे पहले स्टेप में ये स्कैमर्स आपको लालच देते हैं कि आपको एक नो ब्रेनर अपॉर्चुनिटी देते हैं। नो ब्रेनर अपॉर्चुनिटी से मतलब कि आपको ये बताएंगे कि XYZ किसी भी बैंक का, एक बड़े बैंक का, रेप्यूटेड बैंक का नाम लेंगे, उसमें आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी बताएंगे जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 25-30 हजार रुपए पर मंथ की है, राइट। डायरेक्टली हायरिंग हो रही है और उसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है या फिर एक छोटा सा टेस्ट देना है। और आपको इन टेस्ट और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस बताई जाती है वो इतनी कम बताई जाती है, जो कि होती है रेंज ऑफ 100 to 500 रुपीज। आपको भी लगता है कि 100 से 500 रुपए तो है, चलो आज तक अपनी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर दिया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, naukri.com से कॉल आ रही है या लिंक्डइन के थ्रू कॉल आ रही है, अच्छा बैंक है, ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे लेनी ही लेनी है। आप फटाक से 100-500 रुपए जो भी आपको सामने से बोलते हैं आप गूगल पे कर देते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हो और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। आपको भी प्रोसेस इतना रियल लगेगा कि आप जज ही नहीं कर पाओगे कि आपके साथ एक स्कैम होने वाला है। यहां स्कैम नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास एक टेस्ट का लिंक आएगा, एक सिंपल सा टेस्ट होगा जिसको आप इजीली क्रैक कर लोगे। जैसे ही आप वो टेस्ट को कंप्लीट करते हो, चाहे आपने उस टेस्ट को अच्छे से किया हो या ना किया हो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। आप वो टेस्ट क्लियर कर ही चुके हो। इसके 1 से 2 दिनों बाद आपके पास वापस से कॉल आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका वो टेस्ट क्लियर हो गया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है, जहां पे आपका स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन। पहले आपसे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले लेंगे। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। यहाँ पे भी आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको कभी भी किसी अनजान लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने चाहिए, वो आपके इन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज भी कर सकते हैं। चलो इस बात को अपार्ट रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने के बाद आपको इमीडिएटली 1-2 घंटे बाद कॉल आ जाता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि है इंटरव्यू। सो उसके लिए आपकी एक फाइल प्रिपेयर होगी। उस फाइल का जो चार्ज है, यहाँ पे आपसे ये लोग 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक की डिमांड करते हैं। अब मेरा करियर बनने वाला है, आपको सपना दिखाया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा और बताया जाएगा कि बहुत इजी इंटरव्यू होगा, हम आपके इंटरव्यू से पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी कराएंगे, राइट। ये सब आपको बताने के बाद आपसे 2000 से 5000 रुपए लूट लिए जाते हैं और आपका इंटरव्यू भी होता है। माय डियर फ्रेंड,
आपका एक फेक इंटरव्यू कराया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंटरव्यू होगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। आपसे रियल इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपको भी लगे कि रियल इंटरव्यू हुआ है। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा, एक सेम डे इवनिंग तक या नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। आपके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। उस ज्वाइनिंग लेटर में किसी भी रैंडम ब्रांच का एड्रेस दिया होगा। सही एड्रेस देने लगे हैं आजकल ये लोग, कोई गलत एड्रेस नहीं देंगे। एक सही एड्रेस होगा, दूर की लोकेशन का एड्रेस होगा। अगर आप राजस्थान में हो तो आपको मुंबई की लोकेशन का एड्रेस देंगे ताकि आप वेरीफाई भी ना कर पाओ और वहां जा भी ना पाओ। और आपको बोलेंगे ये जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्दी फिल होने वाली हैं, आप फटाफट से अपनी ज्वाइनिंग फीस पे करो। इस ज्वाइनिंग फीस के नाम पे ये आपसे 25,000, 50,000, यहां तक कि 1 लाख रुपए भी मांगेंगे, राइट। इसमें आपको बताएंगे कि इसमें आपका आई कार्ड बनता है, आपकी एक वेलकम किट बनती है और 100 तरह के पापड़ बेल के आपको बोलेंगे कि आपको एज अ ज्वाइनिंग फीस ये पैसे देने हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको टाइम टू टाइम बोला जाएगा कि आपकी ये जो फीस है रिफंडेबल है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है कि सामने वाला पर्सन ही रियल नहीं है, तो आपकी फीस रिफंडेबल कैसे हो सकती है। कुछ लोगों को तो बैंक एम्प्लॉइज के आईडी कार्ड की फोटोज भी भेजी गई हैं कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि ये जो प्रोसेस है ये रियल प्रोसेस है। ये आईडीज कई बार कहीं से रैंडमली डाउनलोड की होती है सोशल मीडिया से। और जो लोग इतने बड़े स्केल पे स्कैम कर रहे हैं उनके लिए एक फर्जी आई कार्ड बनाना कितना ही मुश्किल है। काफी लोग यहाँ पे आके समझ जाते हैं कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन उससे पहले वो 20-25 हजार रुपए अपने खराब कर चुके हैं। और काफी लोग यहाँ पर भी नहीं समझते और इतना बड़ा फंड किसी से भी अरेंज करके ट्रांसफर कर देते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, उनको भी लगता है कि बच्चे का करियर बन रहा है, तो कहीं से वो उधार लेके, लोन लेके अपने बच्चे के करियर के लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है एक स्कैम। आप पैसे देते हो, उसके बाद वो नंबर हो जाता है ऑफ, आपके नंबर को कर दिया जाता है ब्लॉक, आपके साथ एक स्कैम हो चुका है। अब आप कहीं भी रिपोर्ट कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको वो पैसे नहीं मिलने वाले। आपको मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि कैसे आपको ये ट्रिक करते हैं। पहले आपसे कम पैसे लिए जाते हैं, आपको दाना डाला जाता है, आपको प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है और आपसे जो डिमांड है वो 1 by 1 बढ़ती रहती है। काफ़ी बार 3 की जगह 4 स्टेजेस भी हो सकती है, 5 स्टेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन 3 स्टेजेस तो बहुत कॉमन जो है मैंने ऑब्जर्व करी है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स की, कि किन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप जान सकते हो कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो रियल है या फेक। सबसे पहली चीज आपको जो नोटिस करनी है कि जब भी आपके पास कोई जॉब के रिगार्डिंग ईमेल आ रहा है तो क्या वो ईमेल एड्रेस है, क्या वो ईमेल एड्रेस एग्जैक्ट बैंक की वेबसाइट के डोमेन से आ रहा है या बैंक का नाम पहले लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ईमेल आता है hr@axisbank.com, तो वो axisbank.com @ के बाद है, तो यानी कि वो करेक्ट बैंक का ईमेल एड्रेस है, वो ओरिजिनल ईमेल एड्रेस हो सकता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सिस बैंक की जो स्पेलिंग है उसको आपको ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि वो लेटर्स को शफल कर देते हैं, जैसे AXIS की जगह पे AIXS लिख देंगे, तो वो फर्जी वेबसाइट है। एक्सिस बैंक का सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरह आपको बाकी बैंक्स का भी ध्यान रखना है, राइट। अगर लिखा हुआ है hr.axisbank@gmail.com या एक्सिस या @rediffmail.com या whatever इज अनदर डोमेन नेम, तो आपको ध्यान रखना है कि वो फेक HR है, वो रियल पर्सन नहीं है। सेकेंड, जब आप मेल पढ़ोगे तो उस मेल में आपको आइडेंटिफाई करनी है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद ही देख लोगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उस ईमेल को कॉपी करो, पूरे टेक्स्ट को ग्रामरली पे जाके उसको पेस्ट करो, आपको वहां पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ गलतियां हैं। अगर वहां पे गलतियां हैं दैट मीन्स कि किसी ने वो ड्राफ्ट किया है और उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स छोड़ रखी हैं। हालांकि ChatGPT आ गया है तो ये गधे लोग जो हैं, स्कैमर लोग हैं, ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते, ये भी अच्छे से लिख के भेज रहे हैं ईमेल्स को, पूरा प्रॉपर आपको ऐसा ईमेल लगेगा कि रियल ईमेल है। लेकिन ये एक तरीका हो सकता है आइडेंटिफाई करने का। थर्ड इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग जो है टू गुड टू बी ट्रू। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आपने कभी अप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने कोटक बैंक की वेबसाइट पे कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन कोटक बैंक से डायरेक्टली आपको ईमेल आ रहा है जॉब के लिए, कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े सुपरस्टार और इतने बड़े सेलिब्रिटी तो होने की कोटक बैंक आपको खुद ढूंढ के आ जाएगा।
और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है और 2-3 दिनों के अंदर ही, तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि जहां आपने अप्लाई नहीं किया वहां से जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो दिस इज अ रेड फ्लैग। काफी बार आपको वो लिखेंगे कि हमें naukri.com से आपका रिज्यूमे मिला, तो वहां पे आपको जो मैंने पहले पॉइंट्स बोले उनका ध्यान रखना है। फोर्थ रेड फ्लैग, अर्जेंट हायरिंग। आपको एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम दिया जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर ही सारा प्रोसेस कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको सोचने का टाइम ना मिले, आपको किसी बात करने का टाइम ना मिले, फटाफट से सारे प्रोसेस को आपको किया जाएगा। जनरली जो बैंक की हायरिंग होती है वो प्रोसेस जो है 10 से 15 दिन चलता रहता है, कभी कभी तो 1-1 महीना चलता रहता है कि इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो पाता, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट ही नहीं आ पाता। सो आप मेक श्योर करो कि अगर आपको जो रिप्लाई है वो बहुत फास्ट आ रहे हैं और आपको प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी करो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी, प्लीज बी अलर्ट, ये आपके साथ एक स्कैम होने के चांसेस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग, डिमांड ऑफ मनी। कोई भी रिक्रूटर जो बैंक्स के लिए हायरिंग करता है कभी भी कैंडिडेट से 1 रुपया भी नहीं लेता। ना तो वो पैसे लेगा आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ना टेस्ट के नाम पे, ना इंटरव्यू के नाम पे। ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है बैंक्स की, कभी भी वो आपसे पैसे नहीं लेते। हाँ, हालांकि बात डिफरेंट है कि जो बैंक्स के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मणिपाल एकेडमी काफ़ी सारे कोर्सेज कराती है, आईसीआईसी काफ़ी सारे कोर्स रन करता है, तो वो एक अलग बेटर है, वो आपको जॉब के लिए नहीं, वो आपकी ट्रेनिंग फीस है, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन उसके नाम पे भी आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, उनसे भी बचने के लिए आप इन सारे रेड फ्लैग्स को नोटिस करोगे। जहां भी अप्लाई करो ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करो, ऑफिशियल ईमेल आईडी से कम्युनिकेशन करो। और लास्ट और एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपका सारा जो प्रोसेस है वो ईमेल और कॉल पे ही हो रहा है, जहां आप फेस टू फेस से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो बैंक्स हैं वो या तो वीडियो इंटरव्यू लेते हैं, और मोस्टली कोविड के बाद अब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, आपको जो फाइनल इंटरव्यूज होते हैं एटलीस्ट वो ब्रांच में जाके होते हैं या हेड ऑफिस में या उसके रीजनल ऑफिस में जाके आपके इंटरव्यूज होते हैं। अगर आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो रहा है ना, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। आपको अलर्ट रहना है, ये आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे स्कैमर्स आपको ठगते हैं और क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनका ध्यान रख के आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको आई ओपनिंग लगी, कुछ जानकारी मिली और आपको लगता है कि वीडियो आपकी हेल्प करेगी स्कैमर से बचने के लिए, तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके साथ भी किसी ने स्कैम किया है या करने की कोशिश की है तो हमें कमेंट करके बताओ। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो इससे होगा क्या, इससे अलग अलग तरीके जो स्कैमर्स यूज कर रहे हैं वो सभी को पता चलेंगे और सभी लोग स्कैम से बच पाएंगे। हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करें, ताकि ना सिर्फ आप स्कैम से बच सको, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इस तरह के चीटिंग से, धोखे से, ठगी से बचा सको। बैंक में जॉब करने के सही तरीके भी हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं जो हायर कर रहे हैं अच्छे टैलेंटेड आपके जैसे कैंडिडेट, उनको चाहिए। सो आप अच्छा रिज्यूमे बना के, इंटरव्यू की तैयारी करके, सही तरीके से अप्लाई करके उन जॉब्स को पा सकते हो। इसके लिए हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसकी ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ई बुक है वो आपकी इंटरव्यू तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वो हमारे कोर्स का भी पार्ट है और उसको आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो। कोर्स का लिंक और ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर है, जाइए और परचेज कीजिए। और वापस से याद दिलाता हूँ, अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।